नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। अभी भगवान श्री गणेश का पक्ष चल रहा है। भगवान श्री गणेश के 10 दिन हमारे घर में आगमन रहता है। हमें अवसर मिलता है भगवान की पूजा, साधना, उनका ध्यान आदि आरती करने का। और ये सुअवसर में मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आपको एक छोटी-सी जानकारी दूँ और आप भी इस पे रिसर्च करें कि कितना सुंदर भगवान श्री गणेश का स्वरूप है, जो कितना मोहक है और हमें इसमें कितनी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि भगवान श्री गणेश के 8 स्वरूप होते हैं। इन्हें हम कहते हैं अष्टविनायक। जैसे आपने महालक्ष्मी का भी देखा होगा, माँ लक्ष्मी के भी 8 स्वरूप होते हैं और अलग-अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, अलग-अलग चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। वैसे ही भगवान श्री गणेश के 8 स्वरूप होते हैं और ये 8 स्वरूप आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने के लिए एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि ये आपके अंदर के जो हैं नेगेटिविटी, आपके अंदर के लोभ, मोह, अहंकार को किस प्रकार से अंत करते हैं, उसका आपको रिसर्च करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सुनिए, भगवान के अष्ट स्वरूप कौन से हैं, 8 विनायक कौन से हैं और कौन से विनायक ने किनका वध किया था। तो आपको जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और आपको ये खुद डिकोड करने की इच्छा होगी कि आप जब श्री गणेश की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे इनके 8 स्वरूप के साथ में एक-एक जो है नेगेटिविटी, आप अपने अंदर में जो लोभ, मोह, अहंकार, किस प्रकार से उसका अंत को कर सकते हैं। तो ये कथा के रूप में है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा। और ऋषि मुनियों को, जैसे कि आप जानते हैं, हम हीलिंग बहुत सालों से मैंने हीलिंग किया और हीलिंग के साथ में हीलिंग साइकोलॉजी को भी सीखना पड़ता है। जब हीलिंग साइकोलॉजी आप किसी को आप देखा होगा करते हुए, या हीलिंग साइकोलॉजी आप स्वयं जानते होंगे, तो आपको ये बताया जाता है कि ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो किसी न किसी कारण से होती है, किसी न किसी रीज़न, बिना लॉजिक आपके अंदर बीमारी भी नहीं हो पाती। तो आप उसको स्वयं आमंत्रित करते हैं, क्योंकि जन्म के साथ ज़्यादातर लोग बीमारी लेके जन्म नहीं लेते। ये डायबिटीज़, शुगर, कैंसर, कहीं न कहीं आप उनको अपने जीवन में स्थान देते हैं। और जब हम हीलिंग करते हैं तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनका बीमारी, उनका रोग कब शुरू हुआ और उसके साथ में वो कैसे बढ़ता गया। और बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उनकी जो बीमारी है उसका कारण क्या है, और वो लेट गो नहीं कर पाते। हम स्वयं अपने बहुत सारे क्लोज़ लोगों को जानते हैं जो नेगेटिविटी को लेट गो नहीं कर पाते हैं, और वो अंदर उनके कोई ना कोई ऑर्गन को ख़राब करती है। और हर चीज़ को ख़राब नहीं कर सकती। जैसे कि अगर आपको लिवर या पेट का प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए आपको बहुत क्रोध आता है। एक क्रोधी व्यक्ति जो लेट गो नहीं कर सकता चीज़ों को, अरे ठीक है, जो हो गया वो कहीं न कहीं आपके पास्ट लाइफ कर्मा होंगे। किसी चीज़ों से जोड़कर उसको आप लेट गो नहीं कर पाते, तो आपके अंदर आपको लिवर, पेट संबंधी अभी नहीं हो सकता है कि बाद में ये चीज़ अकर हो। जिनको बहुत रिसेंटमेंट होता है कि अरे ये इनके साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा उनके साथ में ख़राब घटना घट गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उनकी किडनी में असर आ जाता है। वैसे अलग-अलग जो है इमोशंस के कारण आपकी बॉडी के अलग-अलग हिस्से में इसका असर देखने को मिलता है। और हीलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप बिना किसी को टच किए, उसके ऑर्गन्स को टच किए, किसी भी प्रकार से आप उस सामने वाले को सिर्फ़ भगवान का एक आश्रय लेकर उनको हील करते हैं, या सूर्य देव की शक्ति से, या दक्षिण भारत में अगर आप सीखें तो वहाँ पे जो मास्टर्स हैं वो तत्वों के माध्यम से आपको हील करना सिखाते हैं। तो हम वापस अपने विषय में आएँ कि जो अष्टविनायक हैं उनके आप पहले नाम सुन लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस-किस का उन्होंने वध किया। तब आपको इसका रेफ़रेंस जो मैं आपको हीलिंग के साथ बताने का प्रयास कर रही हूँ वो आपको समझ में आएगा। भगवान श्री गणेश के अष्ट स्वरूप अष्टविनायक हैं। सबसे पहले एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्र विनायक और वक्रतुंड। इस प्रकार से भगवान के 8 रूप हैं। अब देखिए, इनके साथ में जो भगवान जिनका वध किए, अगर आप उनको भी सुने तो आपको समझ में आएगा कि कौन-कौन सी ऐसी नेगेटिविटी जो हमारे अंदर वास करती है, जैसे मदासुर, मोहासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, कामासुर, अहंकारासुर। इस प्रकार से जो वध जिन्होंने किया वो हमारे अंदर ही जो है नेगेटिविटी, बाहर कुछ नहीं है। आप जितना भी बाहर खोज रहे हैं, जितने भी आप अंदर भगवान को आप इधर-उधर आप ढूँढ लें, लेकिन आपको जितनी शांति, जितनी आपको पॉज़िटिविटी अंदर मिलेगी, ईश्वर का आग्रह अनुग्रह जितना आपको अंदर देखने को मिलेगा, वही
कारण है कि हमारे ऋषि मुनि सिद्ध संत जो हैं वो मेडिटेशन करते थे, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते थे, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है उन्होंने ओम तत्वमसि का मंत्र दिया। तो इसी को आप देखें, यही चीज़ों को आप अब बीमारियों के साथ देखें। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को अगर बहुत क्रोध है तो क्रोधासुर उसको जो काट रहा है, मार रहा है, तो सबसे पहले किस ऑर्गन को फेल करेगा? उसके स्टमक, लिवर, और वो लंबोदर विनायक जो है उन्होंने वध किया क्रोधासुर का। समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार से लंबोदर विनायक जो भगवान है, उन्होंने लंबोदर क्या है? पेट जब बढ़ जाता है तो लंबा पेट, इससे पेट के साथ में जब आपकी प्रॉब्लम हो तो आप क्रोध को शांत करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेट को कोई और कारण से बीमारी नहीं होगी, ज़रूर होगी। आप गलत खाना खाएं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शक्कर का सेवन कर रहा है, बहुत ज़्यादा अगर आप गलत तरीके से जीवन को जी रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपका पेट खराब होगा, आपके लिवर में इसका डायरेक्ट असर आएगा। सही अगर आप फैटी फूड खा रहे हैं तो आपको फैटी लिवर आदि सब चीज़ें होंगी। तो कहने का ये अर्थ है कि बहुत ज़्यादा रीज़न, अगर आपका थोड़े समय में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको पेट की प्रॉब्लम बनी आई है तो आप देखिए कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इरिटेट तो नहीं होते, हर छोटी बात में आपको गुस्सा तो नहीं आता, आप चीज़ों को लेट गो करने में समय तो नहीं लगाते। जो हो रहा है ठीक है, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसको काट के अपने जीवन से हटाइए, जो चीज़ें अच्छी लग रही है उसके साथ आगे ग्रो करिए। हर चीज़ को पकड़ के रखना, और जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, जो रिश्ते समझ में नहीं आ रहे, जो आपको टॉर्चर जैसी चीज़ें लगी जा रही है, तो उनको अपने जीवन से आप आगे करके आप एक स्वयं अपना अच्छा, सुंदर, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपको इतना इरिटेट होने का, आपको इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? वैसे ही देखिए जो अहंकार का कारण क्या है? जब आपके अंदर खूब ज़्यादा आप लगता है कि आपने पॉज़िटिविटी, आपने खूब ज़्यादा वो चीज़ कुछ अचीव कर ली जो लोगों के पास में नहीं है। और सबसे खतरनाक जो अहंकार होता है वो सात्विक अहंकार। देखिए 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और उस पे भी अगर आपको ये लगे कि मैं सात्विक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एकदम पवित्र हूँ, मैं बिल्कुल शास्त्रों का ज्ञान रखता हूँ, या मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे हर चीज़ की, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, यही रियलाइज़ नहीं करना कि आपके अंदर अहंकार सात्विक रूप से प्रवेश कर गया है, तो ये सबसे बड़ा आपका अधोगति का कारण बनता है। आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें हैं, ठीक है, समय के साथ में ये आई है, समय के साथ चली जाएँगी। और ये जो चीज़ है इसको धूम्र विनायक, इसको धूम्र क्या है? धुआँ। हम इसी को अवधूत के साथ जोड़ कर देखते हैं। अवधूत यानी राख। जब आप स्वयं कुछ समय के, कुछ वर्षों के बाद, कुछ डेकेड्स के बाद, क्या 100 साल तो जिएंगे नहीं, कुछ समय के बाद जब आप स्वयं धूल और राख का एक रूप ले लेंगे तो आप किस चीज़ का अहंकार कर रहे हैं? किस चीज़ के प्रति इतना राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध आप किससे बंध रहे हैं? वहीं अगर आप एक-एक चीज़ को जब रिसर्च करेंगे, लोभासुर, मोहासुर का किस प्रकार से भगवान के अलग-अलग रूपों ने अंत किया, तो आप देखेंगे कि ये कितना सुंदर आपको आपकी कई चीज़ों को डिकोड करने में और भगवान की कथाओं को समझने में आपको सहजता होगी, और आपको समझ में आएगा कि आपके ऋषि मुनियों ने एक-एक चीज़ को, इसको डिकोडेड फॉर्म में लिखा है। हम यही नहीं जान पाते कि सारा कुछ हमारे अंदर ही है, सारा ज्ञान हमारे अंदर है। हम बाहर कितना कुछ भी ढूँढ लें, कितना भी हम कर्म कांड कर लें, लेकिन शांति तो आपको अंदर जाकर ही प्राप्त होगी। आपको मोक्ष, मुक्ति, जितना भी कुछ आप पॉज़िटिव बोलें, जो भी चीज़ बहुत अच्छी बोलें, वो अंततोगत्वा तो आपको शांति ही चाहिए। बहुत पैसा चाहिए, बहुत नाम चाहिए, पद चाहिए, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन एट एट द एंड आप अपने जीवन में ब्लिस ही चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं। इसी को हम ओम, ह्रूम, जुम स मंत्र के साथ, बीज मंत्र के साथ अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। यही एक जीवन का मूल है, और मुझे लगता है कि आप इस पे ज़रूर रिसर्च करेंगे। अष्टविनायक के 8 रूपों के साथ, उनको जो उन्होंने वध किया, जिन्होंने जो असुरों का वध किया, किस रूप से, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है आप ज़रूर इसके ऊपर रिसर्च करें और अपने आप को धन्य समझें कि आपके ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर ज्ञान आपको डिकोड करने के लिए दिया है। ये जानकारी यहीं तक। दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।